आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना दिन हो गया है, लगभग 1 महीना हो गया है और मेरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो देखिए, वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि ना तो किसी एग्ज़ाम डेट यूपीपीसीएल की किसी एग्ज़ाम डेट से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, ठीक है, और ना ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो टाइपिंग होनी है उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वीडियो अपलोड कर देने से, नए नए थंबनेल बना लेने से, आ गई एग्ज़ाम डेट वगैरह वगैरह करके इससे व्यू पाना कोई ठीक ठाक अच्छी बात नहीं है। इसलिए जब न्यूज़ ना हो तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। अब वीडियो फिर मैं आज क्यों बना रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई न्यूज़ है? तो देखिए, न्यूज़ तो है, लेकिन कोई ये नहीं है कि हम आपको डेफिनेट डेट बता पाएंगे। न्यूज़ जो मिली है, क्योंकि वहाँ डेफिनेट डेट अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि डिसाइड ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है डेफिनेट डेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो मुझे वहाँ से उसका जो अनुमान मिला है, तो वो हम आपको इसकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं TG2 वगैरह के, कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह के, तो उसकी एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है उसकी टाइपिंग कब तक हो सकती है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर्सनली चीज़ों को लेने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैंने वीडियो अपलोड किया, तो ऐसा होता है कि जनरली हम 2-3 दिन तक जो है उसका वो कर पाते हैं, रिप्लाई कर पाते हैं उन चीज़ों पे। और 2-3 दिन बाद अब आप सोचे कि आप 1 महीने बाद आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी सवाल पूछेंगे, तो उसका रिप्लाई कर पाना इतना वो नहीं होता है। मतलब आप 10 दिन 20 दिन बाद कमेंट करेंगे, तो इतना कौन जाके वहाँ कमेंट में देखता है और कौन रिप्लाई करता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग पर्सनली ले लेते हैं। अगर वो मुझसे पूछते हैं कि टाइपिंग डेट कब है या फिर एग्ज़ाम कब होता है तो हम नहीं जवाब दे पाते हैं, तो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। खैर, ये उनकी अपनी मानसिकता है। तो हमारा यही निवेदन है कि इन सब चीज़ों को आप लोग पर्सनली ना लें, क्योंकि इतना जैसे एग्जैक्ट मेरे पास कोई जानकारी है नहीं, तो वो हम आपको कैसे बता पाएंगे। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि स्पीड, जैसे कुछ लोगों की स्पीड है, कहते हैं 25-30 पे अटक गई है, बढ़ ही नहीं रही है, 25-26 पे आके अटक गई है। तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि बहुत लोग होते हैं ऐसा करते हैं कि वो एक एक दिन में 3-3 4-4 घंटे टाइपिंग करते हैं। देखिए, ये वो वही लोग करते हैं जिन्होंने कभी टाइपिंग की नहीं है, और उन्हें लगता है कि अगर कल एग्ज़ाम डेट आ गई या फिर आज से 10 दिन बाद एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट हुआ, तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनका सोचना ठीक है, लेकिन अगर आप दिन भर में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे टाइपिंग करेंगे और कंटिन्यू 1-1 घंटे करेंगे, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली। और ऐसे में जो है आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो आप टाइपिंग फिर करें कैसे, सवाल ये है। तो आप ऐसे टाइपिंग करिए कि आप जैसे 5-5 मिनट के स्लॉट बना लीजिए। जैसे कि आप 5 मिनट हिंदी करिए, 5 मिनट इंग्लिश करिए, ऐसे करके आप आधे घंटे कंटिन्यू टाइपिंग करिए। उसके बाद आप कम से कम 20 मिनट 25 मिनट का ब्रेक दीजिए, उसके बाद आप टाइपिंग करिए, ठीक है। कंटिन्यू टाइपिंग करने से क्या होता है कि आपकी जो उंगलियां हैं और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल सही नहीं चल पाता है। तो इसलिए अपने माइंड और उंगलियों को रिलैक्स देके टाइपिंग करिए। एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप टाइपिंग आज कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक दिन का गैप दीजिए, ठीक है। आप एक दिन का गैप देके टाइपिंग करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीड मान लीजिए अभी 25 आ रही है, अगर आप एक दिन का गैप देके करेंगे तो आपकी स्पीड 27-28 आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। हम भी बहुत दिन से टाइपिंग कर रहे हैं और मुझे टाइपिंग अच्छे से आती है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी मैंने टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं। देखिए, टाइपिंग कुछ नहीं होती है। टाइपिंग क्या होता है? टाइपिंग इज़ नथिंग बट द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे लोग 45 करके जाते हैं और वहाँ उनकी 35 नहीं आती है, क्योंकि वहाँ उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। यहाँ लोग 35-36 करके आते हैं, 40 करके जाते हैं, वहाँ 35 ले आते हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस बना के चलिए। कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप यहाँ पे अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाएगा।
अब एक चीज़ ये भी है कि जैसे हमारी जो टाइपिंग है वो लेट हो रही है, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा कैसे है? फ़ायदा ऐसे है कि जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की टाइपिंग होने वाली थी 16 फरवरी को, वो तो हुई नहीं। उसमें उनकी जो कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर था उसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसकी वजह से उनका जो टाइपिंग जो स्किल टेस्ट होने वाला था वो स्किप करना पड़ा। अब वो भी मोस्ट प्रोबेबल है कि होली के बाद ही होगी। और मैं आपको बता दूं कि आपकी भी जो टाइपिंग है वो होली के बाद ही होगी, 20 मार्च से पहले आपकी टाइपिंग नहीं होने वाली, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे अगर मान लीजिए 10 दिन का 5 दिन का गैप होगा, ठीक है, तो जो लोग नए नए हैं मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो कॉमन हैं और जिनके दोनों में मार्क्स अच्छे हैं। तो अभी क्या रहेगा कि जैसे मान लो वो पहले से ही, चूँकि पहले उसकी डेट आ गई थी, ठीक है, सबको लग रहा था कि 16 फरवरी को, तो जितने लोग थे वो पूरा अपना जो बेस्ट था वो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी मंगल फॉन्ट को दे दिया। अब अगर इसकी टाइपिंग पहले हो जाती है हाई कोर्ट की और उसके 5 दिन 10 दिन बाद यूपीपीसीएल की टाइपिंग हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने कुर्तीदेव पहले नहीं सीखी है वो कर पाएंगे। तो इससे जो लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्तीदेव के लिए या यूपीपीसीएल के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं यूपीपीसीएल जिनका टारगेट है, अच्छे से टाइपिंग करते रहिए। मार्क्स आपके कितने हैं किसी को नहीं पता। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था इससे 1 महीने पहले, उसमें मैंने ये पूछा था कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मार्क्स तो बहुत सारे जो है कमेंट्स नहीं आए हैं और मुझे मतलब बिल्कुल इतना वेरिएशन मिला है कि कहीं 95 पे एससी का हो जा रहा है और कहीं 115 पे भी एससी का नहीं हो रहा है, ठीक है, एससी कैटेगरी का। तो इससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला, इसीलिए हम उस पर मतलब बिल्कुल मेरा कहीं उसमें दिमाग काम ही नहीं किया कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं और क्या किसी को बताऊं। तो इसलिए जो है उसमें दिमाग नहीं चल पाया मेरा। तो अब अगर बात करें कि इसकी टाइपिंग कब तक हो सकती है, तो देखिए टाइपिंग के लिए बात हमने की है, तो अभी किसी ऑफिस में इसके लिए इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी है नहीं, ठीक है। कहीं अभी इसकी डेट फिक्स ही नहीं हुई है। तो ये मान के चलिए कि आपकी टाइपिंग 20 मार्च तक तो नहीं होनी है। 20 मार्च के बाद अगर आपकी टाइपिंग होती है तो होली 8 तारीख या आपको 10-12 तारीख में आपको जो है अगर मार्च में टाइपिंग होनी है तो 12 से 15 तारीख तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं तो फिर ये आपकी टाइपिंग अप्रैल में चली जाएगी। हाँ, अब ये एक चीज़ इसमें रहेगी कि जैसे इसमें भी बहुत लोग हैं कॉमन हैं जो लेखपाल में भी हैं जिनके अच्छे नंबर हैं और यूपीपीसीएल में भी जिनका लगभग तय है होना। तो जो लोग यूपीपीसीएल टारगेट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि लेखपाल से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हो सकता है आप 2-3 महीने की सैलरी भी ले लें, ठीक है। तो अपना बिल्कुल जो जिनकी भी टाइपिंग अच्छी है, ठीक है, और टाइपिंग अभी टाइम बहुत है, लोग मुझे लगता है कि मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो मैटर होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल मॉडरेट होता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और वहाँ पे बहुत लोग हैं कि जो है आप लोग जैसे अब कुछ लोगों के लिए एक ये मेरी सलाह रहेगी कि जो लोग कि बहुत ज़्यादा कोड याद करने के चक्कर में हैं वो बहुत ज़्यादा कोड ना याद करें, क्योंकि वहाँ पे कोड नहीं आएंगे भी 1-2 तो आप स्किप कर जाइएगा, बिल्कुल कोड मत याद करिए, ठीक है। जो नए लोग जो सीख रहे हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं सीखी, तो आप लोग कोड के चक्कर में मत पड़िए। नॉर्मल आप यहाँ पे भी अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो आप कोड को स्किप करके, मान लीजिए कृपा लिखा हुआ है, कृपा तो आप वैसे भी ऐसे लिखा जा सकता है। अगर सांप लिखा हुआ है तो आप Alt 161 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सांप को आप स्किप कर दीजिए, वो आपका एक एरर काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप की स्पीड कम है, अगर आप वहाँ पे आप कोड वर्ड वाले टाइप करने लगे तो फिर आपकी हो सकता है कि आपकी टाइपिंग ना क्वालिफाई हो। तो इसीलिए अभी जो लोग नए सीखे हैं उनके लिए ये बहुत ही मतलब सटीक बात हम बता रहे हैं कि वो कोड लर्न करने के चक्कर में ना पड़े, सिंपल टाइपिंग करें, ठीक है, और उसी में अपना कॉन्फिडेंस बनाएं। बाकी टाइपिंग मैंने बता दी है। और हाँ, कंप्यूटर असिस्टेंट और ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो वो एग्ज़ाम ये मान के चलिए आप मार्च के बाद ही होंगे, मार्च में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। मार्च में होगा भी तो 25 मार्च के बाद ही होगा, उसके पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा।
तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और हमारी त्रुटियों के लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। तो अपना ख्याल रखिए, और जो लोग नए हैं चैनल पे, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो लेट आती है लेकिन जब ज़रूरत होती है तो ज़रूर आती है। बाकी मैंने मेरे बहुत कम वीडियोस पड़े हैं, और मैंने देखा है कि लोग इतने साल मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास वो जो इनका जो मोनेटाइजेशन का टारगेट है वही अचीव नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो तो मैंने महज 1 से 2 महीने में ही कर लिया था, लेकिन चूँकि अब पैसे कमाना कोई उद्देश्य नहीं है इसलिए ज़्यादा वीडियोस नहीं आते हैं। रिलेवेंट चीज़ें चैनल पे आती हैं, इसीलिए ना तो कोई वीडियो में एडिटिंग रहती है, ना तो थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव रहता है, फिर भी व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और बाकी पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई ही एकमात्र जो है टारगेट होना चाहिए, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, पढ़ाई ही मेन उद्देश्य है, बाकी तो सब मोह माया है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।